हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं एक्चुअली लेकर आई हूँ एक ब्लॉग रक्षाबंधन पे। तो सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस हर उस बहन को, हर भाई को जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रक्षाबंधन एक्चुअली में बहुत वैल्यूबल त्यौहार है भाई बहनों के लिए। भाई बहनों के लिए है तो माता पिता के लिए भी हो जाता है, क्योंकि वो भी खुश होते हैं देख के कि हाँ, हमारे बच्चे आपस में कितने जुड़े हुए हैं। कोई भी बहन ऐसी नहीं होती जिसे रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की याद ना आती हो, और कोई भाई ऐसा नहीं होता जिसे रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन की याद नहीं आती हो। बल्कि उन बहनों को भी रक्षाबंधन के दिन भाई की याद आती है, या उन भाइयों को भी रक्षाबंधन के दिन बहनों की याद आती है जिनके भाई या बहन नहीं है, मतलब बचपन से नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, कजिन्स हैं, चलो वो भी नहीं है, या जो भी है उन्हें भी याद आ जाती कि काश एक बहन होती जो मुझे राखी बांधती, काश एक भाई होता जिसे मैं राखी बांध पाती। इतना प्यारा त्योहार है रक्षाबंधन। वैसे तो इस बार राखी पड़ रही है 9 अगस्त को, तो गेस व्हाट, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके अपने भाइयों को राखी बांधने। मैं मेरे भाइयों को राखी भेजना कभी नहीं भूलती, पर हाँ, कई बार ऐसा होता है कि खुद जाकर राखी नहीं बांध पाती। एक बहन ने कमेंट किया था कि आप क्या जानो उन बहनों का दर्द जो अपने भाई की कलाई में राखी तक नहीं बांध पाती हैं। बहन, मैं जानती हूँ, मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने मेरे बड़े भाई को 2 साल पहले राखी बांधा था और छोटे भाई को 8 साल से राखी नहीं बांधा। एक्चुअली दर्द होता है जब भाई को राखी नहीं बांध पाते। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, सास नंद भाभी भौजाई ये सब चलता है ना, वीडियोस है सास बहू साजिश, तो बहुत से घरों में देखने को मिलता है। कुछ घर अच्छे हैं, अच्छे घर हैं जहाँ पे भाभी को नंद प्यार करती है, नंद को भाभी प्यार करती है, सास को बहू प्यार करती है, मतलब आपस में प्यार का रिश्ता है। मैं एक ऐसी ही खूबसूरत फैमिली से हूँ। मतलब मेरे घर में ये खूबी है कि हाँ, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब भी मैं सास बहू वाले वीडियो बनाती हूँ, ऑफ कोर्स मेरा हमेशा एक ही मोटो रहता है कि मैं लास्ट में ये बता सकूं कि नहीं, इस रिलेशन में ऐसा ना करें, बिकॉज ये अच्छा नहीं है, आगे सब चीजें खराब हो जाएंगी, टॉक्सिक होती चली जाएंगी और रिश्ते टूट जाएंगे। मेरा पर्पस यही होता है इस वीडियो को बनाने का। हाँ, मेरे वीडियो सच्ची घटना पे आधारित होते हैं। वो मेरी कहानी भी हो सकती है, किसी और की कहानी भी हो सकती है। ये मैं डेफिनेटली तौर पे कह रही हूँ, एकदम मतलब ट्रूथ बोल रही हूँ। ऑलवेज मेरी कहानी में बनावट नहीं होता। हाँ, कई सिचुएशन को एक साथ लाने के लिए, उसे पर्टिकुलर टाइम में दिखाने के लिए, एक साथ लाने के लिए उतना करना पड़ता है, क्योंकि स्टोरी का इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग होना जरूरी है। और मेरा तो मोटो यही है कि कुछ बेहतर सिखा सकूं। तो जब भी आप मेरे वीडियोस देखें ना, पूरे देखें, उसमें कुछ भी ऐसा गलत आपको नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि मैं किसी को भड़का रही हूँ या कुछ गलत बता रही हूँ। मेरी ये कोशिश हमेशा है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं अपनी गलतियां सुधारने में पूरी तरह से ध्यान दूंगी। मुझे एक कमेंट और आया था कि कुछ सालों बाद आपको भी ये दिन देखने को मिले। बिल्कुल सही, कुछ सालों बाद मैं भी सास बनूंगी। और मेरा यही सोचना है कि जो गलतियां मैं लोगों की देख रही हूँ, जो गलतियां मैंने अपने साथ किसी और की देखी है, मुझे वो गलतियां अपनी बहू के साथ नहीं करनी, अपनी भाभी के साथ भी नहीं करनी। बिल्कुल भी नहीं करनी। जो बात आपको तकलीफ देती है, आप वो किसी और से कैसे कह सकते हैं? मैं किसी का दिल कैसे दुखा सकती हूँ? मुझे कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, कुछ खूबसूरत करना है। तो चलो बात करते हैं राखी पे। 9 को रक्षाबंधन है और मैं भी चाह रही हूँ अपने छोटे बड़े दोनों भाइयों को राखी बांधने। और सच में मैं दिल से चाहती हूँ अपने भाई को राखी बांधूं। एक्चुअली केवल भाइयों को नहीं, भाभियों को, भतीजों को, भतीजियों को, सबको राखी बांधूं। मेरे लिए हर पर्सन वैल्यूबल है, सिर्फ मेरा भाई नहीं। यहीं पे मैं कहना चाहूंगी कि मोस्टली लड़कियां यही गलती करती हैं, वो अपने भाई से प्यार करती हैं। और बताए वो क्या सोचती हैं कि राखी आई है तो ये जो धागा है इसे भाई की कलाई पे बांधने से हमारा और भाई का प्यार एकदम बढ़ जाएगा। अरे यार, ये राखी है, ये आपके और आपके भाई के आत्मिक प्रेम की निशानी है, प्रतीक है। प्रेम बढ़ाने का काला जादू नहीं है। सॉरी, एक्चुअली क्या होता है, सच में कुछ लोग ये सोचते हैं कि राखी बांधने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, सब कुछ ठीक होने पे आप राखी बांध पाएंगे। आपके मन में, दिमाग में चीजों को सही रखना पड़ेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको अगर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं तो उन्हें संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको रिश्तों को जोड़ के रखना पड़ेगा आपको। और जहां आपकी कोशिश फेल हो रही है या जहां आप कोशिश नहीं कर रही हैं, वहां रिश्ते छूट जाएंगे। और जब आप कोशिश कर ही नहीं रही है तो छोड़ देना बेहतर है। हाँ, मिस तो वो बहनें भी करती हैं जो बहनें खुद गृह कलेश का कारण होती हैं। जो बहनें खुद घर को फोड़ती या तोड़ती हैं। ये ट्रुथ है। आप डिनाई करेंगे तो कर लीजिए, बट ये ट्रुथ है कि एक्चुअली में ना,
बहुत सी भाभियां और बहुत सी नंदे खुद घर फोड़ती हैं। भाभियां भी कुछ कम नहीं है, मैं किसी एक को बिल्कुल भी दोष नहीं दे रही हूँ। लाइफ में ना ये जो रिश्ते चलते हैं ना, इसमें दोनों तरफ से मेहनत की जाती है। नंद भाभी दोनों मेहनत करती हैं, तब जाके वो रिश्ते भाई बहन के बने रहते हैं। अब आप कहोगे नंद भाभी का क्या लेना देना, हमारा तो भाई से रिश्ता है, भाई से हम निभाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे यार, रिश्ते भाभियां निभाती हैं। भाई हमारे सिबलिंग होते हैं, मतलब सगी माँ के बेटे होते हैं, और भाभी आके माँ जैसी बन जाती है। भाई भाभी के बच्चे हमारे बच्चे जैसे हो जाते हैं। अगर सिर्फ आप अपने भाई को प्यार करते हैं और भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो यकीन मानिए आपका रिश्ता कभी भी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। क्योंकि आप ना भाभी का अपमान करके भाई के आधे हिस्से को नकार रहे हो। आपको पता है, शादीशुदा जीवन में एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के आधे हिस्से होते हैं। आप भी अपने हस्बैंड का आधा हिस्सा हैं, अर्धांगिनी हैं। तो कैसे आपने सोच लिया कि आप अपने भाई को इज्जत देंगी और भाभी को नहीं देंगी तो भाई को अच्छा लगेगा? और खास तौर से जिनकी भाभियां बहुत अच्छी हैं ना, पर नंदों को फूटी आंख नहीं सुहाती, वहां तो रिश्ता जड़ से टूट जाएगा बहन, यकीन मानो। तो अगर आप एक रिश्ता निभाना चाहती है ना, तो अपनी भाभियों को वैल्यू देना सीखिए। पता है, कुछ घरों में भाभी जैसे ही एंट्री करती है घर में, ताने उलाहने, दहेज और पता नहीं कितनी जो उम्मीदें थी नंद और सासुओं को, वो सारा उम्मीदों को मिला के पूरी ना होने का खुन्नस निकालने के लिए वो भाभी से खराब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। एक वक्त आता है जब वो नंदे वो सास भी सोचती है नहीं, हमसे प्यार से मिलके रहे, लेकिन तब तक आप 8-10 साल खराब कर चुके होते हैं, और कई बार 20 साल, कई बार पूरा जीवन खराब कर चुके होते हैं। तब जाके आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आपको तो भाई चाहिए, आपको तो घर में सुख शांति चाहिए, और तब तक सब बिखर चुका होता है। तो प्लीज अपनी उम्मीदों का घड़ा किसी के सर पे ना फोड़ें। आप जो है ना, इस प्रतीक को काला जादू ना बनाएं। अपने मन में, अपनी आत्मा में अपने भाई के लिए एक ऐसा प्यार रखें, ट्रू वाला, जिसमें कोई भी कंडीशन हो, आप अपने भाई भाभी को नहीं छोड़ सकते, आप अपने भतीजों को नहीं छोड़ सकते, भतीजी को नहीं छोड़ सकते, आप प्यार करना नहीं छोड़ सकते। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि वो समझ नहीं रहा है या आपको बुरा लग रहा है कुछ, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। किसी को लेकर या उसके व्यवहार को लेकर उस वक्त हालात क्या है, उस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए। और हाँ, सबसे अच्छी बात है, जाकर बात कर लीजिए। चीजों को बिगाड़ने से बेहतर, ताने उलाहने में जवाब देने से बेहतर, या सवाल करने से बेहतर चीजों को सॉल्व करना है। क्योंकि आपको रिश्ते तो उम्र भर के लिए चाहिए, है ना। अब मैं एक चीज और बोलूंगी, खराब से खराब नंद हो, खराब से खराब भाभी, एक हद तक जो दूसरा इंसान होता है, भाभी या नंद, जो रिश्ते में मेहनत करने वाला होता है वो करता है। अगर फिर भी उसकी मेहनत के बदले उसे सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार मिल रहा है, तो भाई आखिरी में वो रिश्ता कोई नहीं जोड़ पाता। दिखावे के लिए साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें अपनापन नहीं हो सकता। तब आप बांध लो, हर साल जाके राखियां बांध लो, वो अपनापन नहीं आएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ, इस प्रतीक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मिक लगाव को दीजिए। राखी आत्मा का बंधन है, और आपको इसमें विस्तार करना पड़ेगा। केवल एक के साथ आप इसे मैनेज नहीं कर सकते कि बस मैं भाई को राखी बांधूंगी, भाभी गई तेल लेने। अरे नहीं भाई। और भाभियां भी सुन लें, जो भाभियां बहनों का अपमान करेंगी ना, कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस पति से मतलब है, सास ससुर से मतलब नहीं है, भाई आपको भी बहुत बुरा व्यवहार मिलेगा। आज नहीं कल आप मिस करोगे, क्योंकि आप जो हो ना, अपने पति को खो दोगे। इसलिए एक काम करो, अगर आपकी अपने सास नंद ससुर किसी से भी नहीं बनती, बिकॉज वो आपको दहेज या किसी चीज के लिए हमेशा तिरस्कृत किए हुए हैं, हमेशा आपका अपमान करते हैं, तो भी मैं कहूंगी अपने हस्बैंड को कभी उनसे मिलने से मत रोकिए, उन्हें जाने दीजिए। आपका अपमान कर रहे हैं ना, उन्हें तो बचपन से पाल के बड़ा किया उनकी माँ ने, उनकी बहनों ने उनके साथ राखी बांधी है, खेले हैं, कूदे हैं। उस रिश्ते को तोड़ने का आपको कोई हक नहीं है। तो प्लीज कोई भाभी बहू ये ना करे। आज नहीं कल आप पछताएंगी, कर्म लौट के आते हैं। तो अगर आपको तिरस्कार मिल रहा है, आप साइड हो जाइए, बिकॉज उस घर में कुछ अलग प्रॉब्लम है जो मैं बताऊंगी, बट आप अपमान मत कीजिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। आप अकेले रिश्ते नहीं संभाल पाओगे। और आप अगर ये सोचोगे मेरा अपमान कर रहे हैं, पर मेरे हस्बैंड जो है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन्हें मेरे साथ खड़े होना चाहिए, नहीं यार, आप तो बाद में आई हो,
आपके हस्बैंड के साथ उनका एक अलग बॉन्ड है, बचपन का जो बॉन्डिंग आपका और आपके भाई का है वो उनका भी तो है। जस्ट डोंट ब्रेक इट। हाँ, अब मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक तो हो गया दहेज या उम्मीदें जो नंदे सासें लगा लेती हैं कि भाभी आएगी तो ये मिलेगा। उसके चक्कर में ना वो अपनी भाभीयों को इतना परेशान करती हैं कि भाई से उनका रिश्ता खराब हो जाता है। और गलती से अगर सही भाभी आ गई, मतलब भाभी गलत नहीं है, भाभी काम करने वाली है, भाभी रिश्तों को संभालने की कोशिश करने वाली, तो भाई आप कितना भी भाई के कान में गलत भरोगे, भाई देख रहे हैं। और वो भाई जो देख रहा है ना, तब डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। ये ना आप सिखाओगे ना उसकी पत्नी सिखाएगी। तो पहले तो आप भाई को भाभी के साथ अपनाना सीखो, और अगर नहीं अपना पा रहे हो तो प्लीज भाई भाभी के बीच फूट मत डालो। और दूसरी एक और जलन देखी है मैंने बहनों में। उन्हें क्यों ऐसा लगता है मालूम नहीं, लेकिन अगर उनका भाई एक अच्छी जॉब पे होता है, अच्छा कमाता है ना, तो दहेज वगैरह को लेके तो उनके मन में होता ही है चिढ़न। और दूसरा चिढ़न होता है कि ये लड़की अचानक से हमारी लाइफ में आई और उसकी पत्नी बन गई और सारे मजे ले रही है उसके जीवन के, वो उसका पैसा एंजॉय कर रही है, उसके साथ घूमना फिरना एंजॉय कर रही है, सब कुछ एंजॉय कर रही है। भाई बस करो बहनों, जिसे जो मिला है वो उसका भाग्य है, इस बात को स्वीकारो। आपको जो मिला है वो आपका भाग्य है। कुछ अच्छा आपके पास होगा, कुछ अच्छा भाभी के पास होगा। अगर वो जो भाभी के पास है आपके पास नहीं है ना, तो इसकी जलन भाभी से मत निकालो, भाई से मत निकालो। डेफिनेटली रिश्ता टूटेगा और आप कहीं की नहीं रहेंगी, धोबी का कुत्ता बन जाएंगी, ना घर की ना घाट की। जिंदगी में ना संतुष्टि रखो। हाँ, और जिस दिन आप संतुष्टि रखोगे ना, एक्चुअली जिस दिन नहीं, अगर आपने सब बिगाड़ दिया है तो चीजें बहुत मुश्किल है सुधरना। आपको 10 बार सुनना पड़ेगा तब जाके चीजें सुधरेगी, बिकॉज कर्मा लौट के आता है। लेकिन अगर आपने एक्चुअली में भाभी खराब भी आ गई और आपने सह लिया ना, तो आपका भाई आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी बहन क्या है, मेरी बहन कैसी है। तो चाहे नंद हो, चाहे भाभी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे कोई भी किसी और के रिश्ते को नहीं जोड़ सकता। रिश्ते कमाने पड़ते हैं। सगे माँ बाप की औलादों को भी, यानी भाई बहन को, जब एक अपना अपना परिवार हो जाता है ना उन लोगों का, तो आपस में भी रिश्ते कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शादी के पहले के रिश्ते और शादी के बाद के रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क है। और जब आप एक दूसरे के स्पाउस को वैल्यू दोगे, तभी आप जाके उस घर में जगह पाओगे, अपनों के दिलों में जगह पाओगे। और ध्यान रखना, अपने कहीं और से नहीं आते, अपने परिवार से ही मिलते हैं। तो प्लीज राखी को दिल से मनाएं, आत्मा से मनाएं, आत्मिक लगाव को बाहर निकालें, गिले शिकवे भूल जाएं, बाहर आएं। अगर कोई दिक्कत है तो बात करें। अगर बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, तो बात करना अच्छा है। क्या होगा, कोई सामने वाला थोड़ा सा गुस्सा होगा, चिढ़ेगा, लेकिन यकीन मानो अगर आप सामने से अपनी गलतियों पे झुक के बोल दोगे ना एक बार कि यार भाभी गलती हो गया, भाभी माफ कर दो, सॉरी मैंने ऐसा व्यवहार किया, गलती हो गया दीदी, नंद से गलती हो गया दीदी, माफ कर दो, मैंने आपसे ऐसा व्यवहार किया, तो सीरियसली बता रही हूँ, गलती एक्सेप्ट कीजिए, सब ठीक हो जाने वाला है। बट हाँ, वापस से ना रणनीतियां, ठीक है, और वो मतलब सारे जो अंड संड काम आप करते थे ना, साजिशें रचते थे, वो मत रचो। और हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगी, स्पेशली मम्मियों को, बहू की भी मम्मी को और बेटी की भी मम्मी को, यानी नंद की मम्मी को भी और भाभी की मम्मी को भी, प्लीज मम्मियां अपनी बेटियों को अच्छी बातें सिखाइए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी हुई है ना, तो भी उन्हें मत सिखाइए कि नहीं नंद के साथ कैसा व्यवहार करना है, अरे आए तो फुटी आंख नहीं सुहानी चाहिए, नंद अच्छी नहीं होती, बुआ अच्छी नहीं होती। नहीं, अपनी बेटी को कभी ना सिखाएं कि भाभी अच्छी नहीं होती है, उसे सम्मान करना सिखाएं, मत सिखाइए गलत बातें। आपको पता है, आपकी एक गलत सलाह पूरी फैमिली को खराब कर देती है। यकीन मानिए, आप अपनी बेटी को जो गलत ज्ञान दे रही है ना, वो जाकर किसी का घर फोड़ देगी। और जो ज्ञान आप अपनी बेटी को दे रही हैं, भगवान ना करे वैसा ही ज्ञान लेकर कोई लड़की आपके घर आएगी ना, वो आपका घर फोड़ देगी। और आपकी लड़की किसी का घर तो फोड़ेगी ही, अपना भी घर फोड़ेगी। तो कुल मिला के ये सारा दोष आता है एक माँ पे, जिसने अपनी बेटी को सही सलाह नहीं दिया, अपने रिश्तों की इज्जत करना नहीं सिखाया। तो माताओं, कृपया अपनी बेटियों को सही सलाह दें। हैप्पी रक्षाबंधन, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपने भाइयों को प्रेम से दिल से राखी बांधें। नो, इतनी देर से बातें करते ना भूल गई कि मुझे एक्चुअली में रक्षाबंधन मनाने के लिए जाना भी है। आज ही मेरी ट्रेन है। तो चलो गाइस, बाय बाय। ज्ञान की पोटली फिर कभी खोलेंगे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, बाय बाय।